जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, तो उस नजरिए से राजनीति में भी जाति का प्रभाव पड़ना ही है। लेकिन जाति राजनीति की एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता, जैसा आप लोग बताते हैं कभी कभी कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है, तो पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बताइए कि बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। आप तुरंत कहिएगा कि भैया वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ता है। तो भाई जाति पर तो नहीं पड़ता है ना, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर पड़े या किसी दूसरे चीज पर पड़े। उसी तरीके से 18% मुसलमान साथी लालू जी को वोट देते हैं। वो लालू जी की जाति के तो नहीं है। आप कहिए वो इसलिए देते हैं कि भाजपा को नहीं दे सकते, उनके डर से देते हैं, लेकिन वो भी जाति पर तो नहीं दे रहे। कुछ समाज के का एक बड़ा वर्ग या एक वर्ग है जो जाति पर वोट देता है, इसलिए जाति की महत्ता है, लेकिन इतना नहीं है कि सब कुछ जाति पर ही होता है। दूसरी बात ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार अकेले में जाति, ये बिहार में रहने वाले लोग, यहाँ के नेता, खासकर पत्रकार वगैरह, आप लोगों ने ऐसी भूमिका बना दी है जैसे लग रहा है कि जाति सिर्फ बिहार में ही है। आप मुझे बताइए कि कम्मा रेड्डी ठाकू आंध्र प्रदेश में है या नहीं? भोकालिका लिंगायत कर्नाटक में है या उनकी राजनीति में महत्ता है या नहीं है? कुणबी मराठा महाराष्ट्र में जातीय आधार पर जो वहां पर राजनीति हो रही है उसमें उनकी भूमिका है कि नहीं है? हर जगह जाति की थोड़ी बहुत भूमिका है। ऐसा आप लोग क्यों बताते हैं जैसे लग रहा है खाली बिहार में ही जाति है? और ऐसा करके आप बिहार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप लोग मतलब पूरे देश में एक छवि बन गई, भाई बिहार इसलिए पिछड़ा है कि सब चीज जाति पर होता है। अरे भाई गुजरात में जाति पर नहीं हो रहा है ये बात। जितना जाति की महत्ता बिहार में है उतनी ही जाति की महत्ता आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन वहां पर भी सिर्फ जाति पर निर्णय नहीं होता है, बिहार में भी जाति पर ही सिर्फ निर्णय नहीं होगा।